हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट ट्यूटोरियल्स पर। हमने वीडियो फर्स्ट और वीडियो सेकंड के जो सब पार्ट्स थे हमने उसमें लाइट और रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था। लाइट और रिफ्लेक्शन। आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि एक लाइट की दूसरी जो प्रॉपर्टी है रिफ्रैक्शन। पहले तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में डिफरेंस क्या है। जो रिफ्लेक्शन होता है उसको हम कहते हैं परावर्तन और इसको कहते हैं अपवर्तन। जो ये हमने देखा था क्या कि रिफ्लेक्शन में मिरर से उसमें लाइट टकरा के उसी मीडियम में जा रही थी। हमने नोट किया था कि जिस मीडियम से लाइट आ रही थी उसी मीडियम में वापस वो रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही थी। तो जिस मीडियम से आई उसी मीडियम में मीन्स सेम मीडियम में। लेकिन यहाँ पर रिफ्रैक्शन में हम देखेंगे कि लाइट एक ऑब्जेक्ट से हम देखेंगे कि लाइट एक मीडियम से आ रही है और वो टकराने के बाद दूसरे मीडियम में जाएगी। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे ज़रूरी जो बात है जो रिफ्रैक्शन के बारे में हमें जो सबसे पहले जो इसका बेसिक जो जानना है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो रिफ्रैक्शन अपवर्तन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है जब लाइट रे एक मीडियम, कोई भी एक माध्यम है, से दूसरे माध्यम में पास हो जाती है या passes थ्रू इट। जब लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू मीडियम वन टू मीडियम टू, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो हम उसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। The change in direction of a light when it passes from one medium to another medium, when it goes from one medium to another medium obliquely is called refraction। इसमें रिफ्लेक्शन में और रिफ्रैक्शन में अंतर क्या आता है कि रिफ्रैक्शन जो कि अपवर्तन है उसमें लाइट मीडियम वन से मीडियम टू में गई, लेकिन वो अपने जो उसका जो ओरिजिनल पाथ था उससे वो थोड़ा डेविएट हो जाती है। मीन्स ये इंसिडेंट लाइट है तो ये इस तरह सीधी जानी चाहिए थी, पर ये अपने पाथ से डेविएट होती है, अपने पाथ से अपवर्तित होती है। तो इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। ये मीडियम वन माना हमने और ये मीडियम टू का केस आया। तो आइए हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। अब इसके बारे में जानेंगे तो हम सिंपली कह सकते हैं कि रिफ्रैक्शन हो गया द बेंडिंग ऑफ लाइट। हम कह सकते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन it goes from medium 1 to medium 2 and it deviates obliquely। ये obliquely अपने पाथ से डेविएट होती है, ये हमारा हुआ रिफ्रैक्शन। अब इसमें जो लाइट, जैसे हम इसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं। सपोज अच्छा, अब ये मीडियम वन टू क्या हो सकते हैं? मीडियम वन टू सपोज एयर या स्पेस, ग्लास, वाटर, प्रिज्म, ये हमारे कुछ मीडियम हो सकते हैं जिनमें से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जो चेंज हो रही लाइट, ये हमारे मीडियम है। अब इसमें हम करेंगे बात द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, वो इसमें इंसिडेंट एंगल बोला जाएगा। और द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सपोज हमने मीडियम लिया, ये हमारा मीडियम होगा ग्लास और ये है हमारा एयर और ग्लास। सपोज ये हमारी रे आई, ये है इंसिडेंट रे, आपतित किरण।
इंसिडेंट रे, हम इसको कहते हैं आपतित किरण हिंदी में। और ये टकराने के बाद ये यहाँ पर इस मीडियम में जो ये एयर से ग्लास में एंटर हुई तो ये रे डेविएट होती है अपने पाथ से। डेविएट कैसे कहेंगे हम, ये इसकी डायरेक्शन ये थी, इस तरफ ये रे जानी चाहिए थी, लेकिन वो डेविएट होगी, वो थोड़ा सा इस तरफ मूव हो गई, ये हुआ डेविएशन। तो वो डेविएट हुई और यहाँ पर हम इसके इस ग्लास की जो ये जो साइड है इस पर हम नॉर्मल डालते हैं तो हमारा एंगल बनता है नॉर्मल एंड एस। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो हमारा एंगल बनता है वो बनता है हमारा एंगल आई। और जो एंगल नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड, ये हमारी होगी रिफ्रैक्टेड रे, इसके बीच जो एंगल बनेगा वो हमारा बनेगा एंगल आर। ये हमारा एंगल आर बन रहा है, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर ये रे हम इसको दोबारा, ये ग्लास यहाँ से अगर हम इसको देखते हैं, अगर हम इसको दोबारा इसके मीडियम चेंज करते हैं, ये एयर था, ये फिर से एयर है, तो ये रे यहाँ से फिर से डेविएट होगी और ये इस डायरेक्शन में निकल के आएगी। इसको हम कहेंगे, यहाँ पे हम फिर से नॉर्मल बनाते हैं, तो ये हमारा हो जाता है एंगल ऑफ इमरजेंट, क्योंकि ये रे है हमारी इमरजेंट रे, और ये एंगल हो जाएगा हमारा एंगल ई, इसे हम कहेंगे इमरजेंट एंगल। हमने इस फिगर में देखा कि हमारा एंगल आई है, इंसिडेंट रे है, नॉर्मल के साथ वो एंगल आई बना रही है, और मीडियम चेंज होने के बाद ये इंसिडेंट रे ये रिफ्रैक्ट हो रही है, अपने पाथ से डेविएट हो रही है और एंगल आर बना रही है, जिसे हम कहेंगे रिफ्रैक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये जब ये बाहर निकल के आएगी या उसी मीडियम में वापस आती है, मीडियम 2 से वापस मीडियम 1 में आती है, तो ये इमरजेंट रे बोली जाएगी और नॉर्मल के साथ वो बनाएगी एंगल ऑफ इमरजेंस, ये बनाएगी एंगल ऑफ इमरजेंस। तो हमने यहाँ पे ये पॉइंट्स देखे, इसमें हमने देखा इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट एंगल है, रिफ्रैक्टेड एंगल है, रिफ्रैक्टेड रे है, और इमरजेंट रे है, और एंगल ऑफ इमरजेंस है। तो अब हम देखते हैं कि अब हमने ये डायग्राम डिस्कस किया, इसके बारे में हम अब ये क्वेश्चन आता होगा आपके मन में कि इसका जो रिफ्रैक्शन हुआ है उसका कोज क्या है। आखिर ये जो रे है तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो वो अपने पाथ से ऑब्लिकली क्यों डेविएट होती है। तो इसका कोज क्या होता है, जब भी रे जब एक मीडियम से मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाती है तो उसकी स्पीड अफेक्टेड होती है, उसकी स्पीड प्रभावित होती है, क्योंकि एयर या स्पेस से जब वो किसी भी मीडियम में जाएगी, जैसे ग्लास, वाटर, तो उसका तो जो स्पीड है वो कुछ ना कुछ उसकी घटती है, और स्पीड घटने के साथ उसमें चेंज आता है। इसमें हमें एक ध्यान रखना पड़ेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि जीके के वगैरह तो टेस्ट के वेरियस टेस्ट में क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी प्रॉपर्टी रेज की चेंज होती, तो वो हमें ध्यान रखनी है कि इसकी फ्रिक्वेंसी कभी चेंज होती, फ्रिक्वेंसी जिसे हमने सिंबल दिया था न्यू, फ्रिक्वेंसी कभी चेंज होगी तो उससे स्पीड होगी या फिर वेवलेंथ चेंज होगी रेज की, जो भी आ रही है। अच्छा, इसमें अब हम बात करते हैं कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हम इसमें कहेंगे द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। और ये हम कहते हैं ग्रेटर द डिफरेंस इन स्पीड्स ऑफ लाइट इन टू मीडिया ग्रेटर विल बी द अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन, या फिर हम कह सकते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट। जितना ज़्यादा मीडिया में, एक मीडिया से दूसरे मीडिया में जितना डिफरेंस होगा बेंडिंग का, उतना ही हमारी रे रिफ्रैक्ट होगी। तो अब हम बात करते हैं
कि ये चेंज जो आया, ये चेंज कैसे आया। तो इसके लिए हम देखते हैं, जो हमने जो डायग्राम बनाया था उसमें हम आप देखिए कि ये रे आई इस तरह से, सपोज ये बंडल आ रहा है रे का, तो जो ये पॉइंट है इसकी बजाय ये हम इसको, ये आया ये ऐसे, ये पैकेट ये रेज आई हैं, सपोज एक बंडल आया है, तो ये जो रे का पोर्शन होगा ये पहले चेंज हो रहा है, पहले ये रिफ्रैक्ट हो रहा है इसकी बजाय। तो यहाँ इतना पोर्शन में रे की स्पीड सेम रहेगी जो उसमें थी, लेकिन यहाँ पर इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी और स्पीड चेंज होने से वो बैंड होगी और ये क्लियर आ रही है। इसके बाद यहाँ पे टकराने के बाद फिर ये बाद में बैंड होगी, इसीलिए ये हम कहेंगे नॉर्मल की टुवर्ड्स ये डेविएट हो गई, ये रे ये डेविएट हुई है, क्योंकि इसके जो बीम ऑफ लाइट थी, बीम ऑफ लाइट का ये पोर्शन पहले इसमें एंटर कर रहा है, ये पोर्शन बाद में एंटर कर रहा है, उससे कारण ये डेविएशन कोज हुआ और फिर यहाँ पे आके ये वापस ये पोर्शन पहले ये डेविएट हो रहा है, ये रिफ्रैक्ट हो रहा है, तो ये वापस अपने यहाँ पे जाएगा क्योंकि स्पीड इंक्रीज होगी और ये बाद में, तो इस कारण ये हमारा कोज है। तो हम इसमें कहेंगे द फैक्ट दैट द स्पीड ऑफ लाइट वेव्स ऑन वन साइड ऑफ अ बीम ऑफ लाइट चेंजेस a little before the change in speed of light rays on its other side causes a change in the direction of light, और ये लाइट के डायरेक्शन में चेंज करता है। वैसे भी हमें पता है कि लाइट रेज ट्रेवल फास्टर इन एयर बट स्लोअर इन ग्लास, ये हमारा एयर है, ये हमारे ग्लास है। और सिंस द स्पीड ऑफ लाइट, हम देखेंगे यहाँ पे जो ये लाइट जो लाइट की स्पीड थी, ये या हम कहेंगे बीम ऑफ लाइट की थी, वो स्पीड यहाँ पे रेड्यूस हो रही है पहले इस पोर्शन की बजाय, तो इसका ये डेविएशन आ रहा है। अब हम इसमें आगे बात करेंगे कि ये जो डेविएशन कर रहे हैं, जो ये मीडियम है जो डेविएशन कर रहे हैं, इनके लिए हम क्या नाम देंगे। तो हम इनके लिए दो नाम आ रहे हैं हमारे, एक तो ऑप्टिकली रेयर और एक आ रहा है ऑप्टिकली डेंसर। एक ऑप्टिकली रेयर और एक ऑप्टिकली डेंसर। अब ऑप्टिकली रेयर कौन सा होगा, a medium in which the speed of light is more is known as optically rarer medium। रेयर मीडियम में क्या होगा, यहाँ पर स्पीड मैक्सिमम होगी और यहाँ पर स्पीड मिनिमम होगी, यहाँ पर स्पीड कम होगी और यहाँ पर ज़्यादा स्पीड होगी। या हम इसको कह सकते हैं हिंदी में देखेंगे तो ये होगा विरल माध्यम और ये होगा हमारा सघन माध्यम। सघन माध्यम, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर डेंसिटी जो हमारी सघन जो हमारा जो डेंसिटी जो घनत्व होता है हिंदी में, घनत्व से यहाँ पर जो ऑप्टिकली जो डेंसर है उस इनका कोई भी संबंध नहीं है। ये बात बिल्कुल ध्यान से समझने कि जो डेंसिटी है, जो घनत्व होता है, जो मास अपॉन वॉल्यूम, ये डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, ये जो डेंसिटी होती है इसका ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से कोई भी संबंध नहीं है। क्योंकि एक सिंपल सा एग्जांपल हम देखते हैं, हमें पता है कि जो ऑयल होते हैं वो पानी से कम डेंसर होते हैं। हमने देखा कि वाटर, ये मान लो वाटर है, इसके ऊपर फ्लोट करते हैं ऑयल, तो इससे तो हम इससे समझते हैं कि वाटर ज़्यादा डेंसर है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ ऑयल। तो वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर ऑप्टिकल के केस में हम देखते हैं कि ऑयल बेंड्स लाइट मोर देन वाटर। जो ऑयल है वो लाइट को ज़्यादा बेंड करता है वाटर की कंपैरिजन। तो यहाँ पर ये बिल्कुल गांठ बांध लें, इसको बिल्कुल ध्यान से समझें कि डेंसिटी का ऑप्टिकली डेंसर या ऑप्टिकली रेयर मीडियम से कोई भी संबंध नहीं होता।
तो अब हम इनके बारे में कहेंगे, हम इनको डिफाइन करेंगे। अ मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इज नोन एज ऑप्टिकल रेयर मीडियम, एंड अ मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस इज नोन एज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अब ये इससे पॉइंट निकल के आते हैं कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। यहाँ पर हमने डायग्राम बनाया था उसमें हम देखेंगे, हमने देखा कि जब एयर से ग्लास में गई लाइट रे, ये लाइट रे इंसिडेंट है, जब ये एयर से, ये एयर है, ये मीडियम एयर का, ये ग्लास का, जब यहाँ से, ये हमारा नॉर्मल था, ये हमारा नॉर्मल है, ये इंसिडेंट है, ये एयर मीडियम है, और जब ये यहाँ से, तो ये लाइट बैंड हो रही थी टुवर्ड्स नॉर्मल, हम इसे कहेंगे क्योंकि यहाँ से ये इसकी ओरिजिनल पाथ था, तो ये बैंड हो रही है टुवर्ड्स नॉर्मल। और जब ये मीडियम डेंसर मीडियम है, ये एयर वाला मीडियम रेयर मीडियम है, और ग्लास वाला मीडियम डेंसर मीडियम है। तो जब डेंसर मीडियम से रेयर में गई तो वो ये हमारा नॉर्मल, तो इससे अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि यहाँ पर जो इमरजेंट है उसकी डायरेक्शन यहाँ पर आ रही थी, तो ये इससे अवे गई है, और यहाँ पर जो रे थी उससे वो नॉर्मल की टुवार्ड्स आ रही है। तो यहाँ पर देखें, रेयर से जब डेंसर में जाएगी लाइट रे, तो लाइट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। ये बड़ा सिंपल पॉइंट है, इसमें कंफ्यूज ना हो। सिंपल सी बात है कि जब रेयर से डेंसर की मीडियम की तरफ जाती है लाइट रे, तो लाइट हमेशा बैंड होती है टुवर्ड्स नॉर्मल, और जब डेंसर से रेयर की तरफ जाती है तो लाइट बैंड्स टुवर्ड्स, या हम कहेंगे टुवर्ड्स नहीं, अवे फ्रॉम नॉर्मल। बड़ा सिंपल पॉइंट है कि जब लाइट रेयर से डेंसर में गई तो लाइट बैंड हुई नॉर्मल की तरफ, और जब डेंसर से रेयर की तरफ गई तो लाइट बैंड हुई अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये बड़े सिंपल से पॉइंट है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं इसमें। अब हम देखते हैं इसमें कि व्हेन जब लाइट गोइंग फ्रॉम एयर इनटू ग्लास एंड अगेन इनटू एयर, ये हम थोड़ा सा इसके पार्ट्स के बारे में जानेंगे। एक बार हम दोबारा जो हम उसको समराइज कर रहे हैं, जो अब तक हमने सीखा थोड़ा सा डिटेल में, ये आप देखें। ये इंसिडेंट रे है, ये हमारा नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल वहीं पर होगा, ये नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ये हमारा एंगल आई, ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, ये बैंड होगी टुवर्ड्स नॉर्मल, ये होगी। यहाँ पर हमने फिर से नॉर्मल डाला, यहाँ से ये ऐसे आएगा नॉर्मल, और ये लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये एंगल आर हो गया, तो ये एंगल आर है, तो ये भी एंगल आर के इक्वल होगा, और ये हमारा एंगल ई होगा। हमने बताया था एंगल ई इमरजेंस एंगल है, ये रे हमारी इमरजेंट है। हमने जो अब तक पढ़ा उसको मैं थोड़ा समराइज कर रहा हूँ। ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारा इंसिडेंट रे है, ये हमारा ग्लास मीडियम है, ये हमारा एयर है, ये रेयर मीडियम है, और ये डेंसर मीडियम है। तो ये हमने देखा केस इसमें, ये हमारा डायग्राम था। अब हम अब इसे देखें तो लाइट emerges from a parallel sided glass slab into a direction parallel with that in which it enters the glass slab। यहाँ पे हमने देखा कि ये इसमें ये वापस ये अगर हम इसको आगे फॉरवर्ड करते हैं तो ये देखें, ये पैरेलल इसकी आ जाएगी वापस। ये आप देखें कि ये जितनी इसकी ब्रेड्थ होगी इस मीडियम की, ये जितना चौड़ा होगा उतना ही यहाँ पर इफेक्ट आता है। ये बिल्कुल नोट कर लें, ये उतना यहाँ पर चेंज आता है। और इसको हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट।
क्योंकि ये क्या हुए, ये डिस्प्लेस हुई अपने पाथ से लेटरली, और ये इसके प्रोपोर्शनल में होता है। तो हमने देखा इसके लिए हम ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट का एक सिंपल एग्जांपल है कि सपोज एक ग्लास की कोई स्लैब ली हमने, और जब हम उसको आगे से देखते हैं और यहाँ पर हमने अपनी फिंगर, सपोज हमने यहाँ पे फिंगर रखी, ये सपोज हमारी फिंगर है, तो हम देखें कि यहाँ पर हमें अपनी फिंगर यहाँ टेढ़ी दिखाई देगी। यहाँ पर ये हमारी फिंगर ऐसे अपीयर होगी टेढ़ी। तो ये जो है हमारा, ये इसी के कारण, हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट के कारण ही है, क्योंकि इसके अंदर लाइट बैंड हुई, यहाँ से लाइट बैंड हो गई, फिर वो वापस उसी डायरेक्शन में आ गई। तो ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल था। अब हम बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा रिफ्रैक्शन। इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं, मैं उसको बाद में समझा दूंगा फिर से। अब हम बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमने देखा कि जब हम एक पेंसिल को पानी में तिरछा रखते हैं तो वो हमें थोड़ा डिस्प्लेस दिखती है अपने जो उसकी रेगुलर पिक्चर है। ये सपोज पानी है, इसमें वाटर है, ये हमने पेंसिल रखी, यहाँ पर पेंसिल स्ट्रेट है, उसके बाद ये थोड़ा सा डेविएट दिखेगी हमें अपने पाथ से, यहाँ से ये थोड़ा हमें, ये पेंसिल हमें दिखती है टेढ़ी। ये सारे एग्जांपल हमारे रिफ्रैक्शन के कारण है। या फिर हम देखते हैं कि पूल के अंदर, स्विमिंग पूल होता है, उसमें जो डेप्थ होती है, ओरिजिनल डेप्थ होती है, उससे हमें वो डेप्थ ये अपीयर होती है, उससे कम डेप्थ अपीयर होती है। ये ओरिजिनल डेप्थ है, ओरिजिनल डेप्थ, और ये है हमारी अपीयर्ड, जो हमें अपीयर होती है ड्यू टू फ्रैक्शन, अपीयर डेप्थ। हम इनके बारे में अभी डिस्कस करते हैं। मैं इनको समझाऊंगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ये इतना डेविएशन दिख रहा है। ये सब इसका मेन रीज़न है रिफ्रैक्शन। सपोज हमने देखा ये हमारी वाटर लेवल है, यहाँ पर हमने एक स्टिक रखी, सपोज स्टिक है, ये हमें थोड़ा डेविएट दिखेगी। यहाँ से सपोज हम देख रहे हैं ये हमारी आई होगी, ये आई है, तो हम देखेंगे कि जो ये पेंसिल है इसकी ये डायरेक्शन होगी ओरिजिनली, ये ओरिजिनल डायरेक्शन है, स्टिक है या कुछ भी है, इसकी ये ओरिजिनल डायरेक्शन है। हम यहाँ देखते हैं जब यहाँ से ये इसके बॉटम से कोई लाइट इस पर आती है, ये वाटर है तो ये डेंसर मीडियम है, और ये है रेयर मीडियम, ये एयर है, ये रेयर मीडियम है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जब ये लाइट यहाँ से बाहर निकलेगी तो ये थोड़ा डेविएट होगी अपने पाथ से। हम कह सकते हैं कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से अवे डेविएट होगी। और एक सपोज हम रे ऑफ लाइट यहाँ से निकालते हैं इस तरफ, तो ये भी नॉर्मल से डेविएट होगी। और जब हम इनको पीछे इनको वापस लाएंगे तो हम देखेंगे कि ये यहाँ पर क्रॉस करते हैं, और हमें ये जो पिक्चर अपीयर होगी वो हमें यहाँ पर स्टिक की अपीयर होगी। इसको मैं थोड़ा सिंपल बना रहा हूँ। यहाँ पे सपोज ये वाटर के अंदर की स्टिक है, पेंसिल जो भी है, ये यहाँ से एक इस तरफ गई, दूसरी यहाँ से ये इस तरफ। जब इनको पीछे करते हैं, पीछे इनको मिलाएंगे, इनको इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये हमारी रे जो है वो अपने ओरिजिनल पाथ से हमें टेढ़ी दिखाई देगी। ये यहाँ पर टेढ़ी दिखाई देगी, और इसी कारण हमें वाटर लेवल में स्टिक है या पेंसिल वो हमें टेढ़ी दिखाई देती है। ये रीज़न था। सिंपल देखिए डायग्राम, इसमें हमने एक रे इधर की, दूसरी रे ये जो हमने पीछे इनको इंटरसेक्ट कराया तो ये यहाँ पर अपीयर हुई। इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन ये थी स्टिक की, और जो अपीयर हुई वो इधर से हुई। तो ये जो डेविएशन है ये हमारा, यही उसको टेढ़ा दिखाता है। अब नेक्स्ट हम इसी को पेंसिल के रूप में यूज़ कर सकते हैं, इसी को हम कह सकते हैं कि स्टिक के हम इसमें देख सकते हैं।
तो हम कहते हैं कि व्हेन अ पेंसिल इज पार्शली immersed in water and held obliquely to the surface, the pencil appears to bend at the water surface. अब दूसरा हम केस डिस्कस करते हैं इसी का। इसमें एग्जांपल लेते हैं एक और। When an object placed under water appears to be raised, हम देखते हैं कि कोई हमने सपोज ये हमने खाली जैसे सपोज बीकर में कोई ऑब्जेक्ट रखा, तो यहाँ से हम देखेंगे तो हमें बिल्कुल उसकी यहाँ से हम देखें तो इसकी हमें ओरिजिनल प्लेस दिखाई देगी। लेकिन जब यही हम वाटर इसे फिलअप है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रखा है, जब इसको देखेंगे तो ये एक रे ऐसे आई, ये बैंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एक ये आई, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी। और जब इसको देखेंगे तो ये हमें यहाँ पर अपीयर होगा। ये हमारी आई है, यहाँ से हम देख रहे हैं तो ये हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, और ये है अपीयर्ड पोजीशन, अपीयर्ड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये है ओरिजिनल पोजीशन, तो हम देखते हैं कि स्लाइड अबो हमें वो ऑब्जेक्ट अपीयर होता है। यही एग्जांपल हम देखते हैं जब कोई भी डेप्थ है स्विमिंग पूल में वगैरह में हमने देखा हो, पॉन्ड वगैरह में देखा हो, तो अ पूल ऑफ वाटर अपीयर्स टू बी लेस डेप्थ देन इट एक्चुअली। जैसे सपोज ये कोई पूल है, वाटर पूल जिसमें स्विमिंग वगैरह करते हैं, पॉन्ड वगैरह है, तो ये इसकी डेप्थ है। तो यहाँ से जब डेप्थ से जब रेज आएंगी तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और जब हम इसको पीछे लेते हैं तो हमें यहाँ पर ये अपीयर्ड डेप्थ नज़र आएगी। यहाँ पर ये हमें अपीयर्ड दिखेगी, ये इसकी ओरिजिनल डेप्थ। बड़ा ही सिंपल है। रे डायग्राम देखना हमने देखना कि डेंसर से जब रेयर मीडियम में जा रही है रेज, तो वो अवे फ्रॉम द हमने देखा अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, और जब हम उसको पीछे उनको मिलाते हैं तो वो थोड़ा अब वो इंटरसेक्ट करेगी, जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं या फिर हम यहाँ पे हमने देखा। तो ये हमारी आई अपीयर्ड, ये आई हमारी अपीयर्ड डेप्थ। तो यहाँ पे हमने देखा इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। इसमें कोई भी डाउट आपको लगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।